बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल डिश तैयार कर रहा हूँ। उसका नाम है रस मलाई। ये एक दोस्त की फरमाइश पर मैं बना रहा हूँ, मेरे चाहने वाले हैं। तो देखते हैं क्या जो है ना कैसे बनेगी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये जो है ना ये 2 पतीले ले लिए, इनमें दूध डाल दिया है। इसमें जो बड़े पतीला है ये जो इसमें भी 800 लीटर में 800 मिली लीटर मैंने दूध डाल दिया, और इस छोटे में भी जो है ना 800 मिलीलीटर। ठीक है। तो इसमें हम जो है ना ये पनीर बनाएंगे, और ये जो है ना ये मलाई और रबड़ी के लिए जो है ना ये करेंगे। इसमें जो है ना ये बड़े पतीले में मैं 200 ग्राम जो है ना ये मलाई डालूंगा, और उसके बाद जो है ना तकरीबन 300 ग्राम जो है ना ये कंडेंस मिल्क जो कॉफ़ी का दूध होता है वो मैं डालूंगा। ठीक है, आपको लाइव दिखाते हैं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो शुरू करते हैं जी। अभी चूल्हे ऑन कर दिए मैंने। ठीक है जी। नाजरीन याद रहे कि इसमें जो है ना ये आप हल्का हल्का जो है ना ये चमचा लाते रहें, क्योंकि ये दूध जो है ना ये नीचे लग जाता है। अभी मैंने फ्लेम जो है ना ये तकरीबन हाई की है। ठीक है। तो जब इसको उबाल के करीब आएगा तो इसकी फ्लेम जो है ना ये बिल्कुल हल्की कर देना, दो मिडिल से भी कम कर देना, ताकि आराम आराम से जो है ना आपका जो मलाई जो है ना ये रबड़ी बने। तो ये जो है ना दूसरा जो छोटे वाला पतीला है इसमें हम पनीर बनाएंगे। तो पनीर के लिए मैंने ये जो लेमन का जूस जो है ना, लेमन 2-3 मैंने वो उसको काट लिया, जूस निकाल लिया। तो वो इसमें डालेंगे, और ये जो इसका पनीर बनाएंगे वो भी आपको पूरा जो है ना प्रोसेस दिखाएंगे। ये बड़े पतीले में जो है ना ये उबाल आ गया है, ये क्योंकि चूल्हा तेज़ है तो इसको मैंने बंद कर दी, बंद नहीं बल्कि हल्का कर दिया। ये तकरीबन मिडल से भी कम कर देंगे। इसमें ऐसे करें कि ये जो है ना मैंने इलायची का जो है ना पाउडर बना लिया है, ये मैं इसमें डाल दूंगा। ठीक है जी। ये तकरीबन 1 चाय की चम्मच ये मैं बिल्कुल हल्का इसको कर दिया है मैंने, और साथ साथ जो है ना ये चमचा आप हिलाते रहें। ठीक है जी। अगर अभी आस्था हो गया तो फिर ज़रूरत नहीं है इतनी, और गाय बगाए जो है ना इसमें चमचा जो है ना हिलाते रहें। तो ये दूसरा भी जो है ना ये छोटे वाला ये भी जो है ना ये बिल्कुल उबाल आने पर है। तो जब ये उबाल आ जाएगा तो इसको चूल्हा बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि ये जो है ना इसको हम डालेंगे जो है ये लेमन जूस। तो इसको जो है ना हम करेंगे, क्या कहते हैं, पनीर बनाएंगे इसका। तो ये देखें जी, ये चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। इसमें जो है ना हम बिल्कुल आस्ता आस्ता जो है ना ये हम डालेंगे इसमें पनीर है अपने जो है ना ये लेमन जूस। ठीक है जी। ये देखें, और साथ आप चम्मच भी हिलाते रहें ताकि जो है ना ये ठीक है। ये देखें आराम से ये अभी थोड़ा है, थोड़ा और डालेंगे इसको। देखो अभी फटा है मगर पूरा नहीं। आराम से जो है ना इसमें थोड़ा सा और अभी डाल देते हैं। ठीक है जी।
ये आप चम्मच हलाते रहें इसको। ये देखें अभी हमारा जो है ना पनीर बिल्कुल जो है ये फट गया है। ये देखें ये बिल्कुल जो है ना दूध फट गया है बिल्कुल। ये पानी अलग हो गया है और दूध अलग हो गया है। ये थोड़ा सा और डाल लेते हैं। ये देखें ये मैंने जीप ले ली है। जीप के ऊपर जो है ना ये एक जो है ना मलमल का कपड़ा मैंने ले लिया है। ये जो है ना बिल्कुल पतला सा। ये इसमें हम ये जो है ना ये पनीर डालेंगे और इसको जो है ना वो बिल्कुल इसको छान लेंगे पानी से। ठीक है। ये अगर आपके पास ये कपड़ा मौजूद है तो ठीक है। हाँ जी, ये बिल्कुल जो है ना ये पतला सा कपड़ा मिल जाता है ये बाज़ार से। तो आप इससे जो है ना इसको ये इसमें डाल दिए हमने। ठीक है। तो ऊपर से जो है ना वो आप ऐसा करें कि थोड़ा सा जो है ना वो पानी डाल दें इस पर, ताकि जो जितना भी इसमें जो खटास है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। ठंडा पानी, बिल्कुल ठंडा पानी आप इसमें डाल दें ताकि खटास जो है ना ये ख़त्म हो जाए। सो 1-2 मिनट के लिए उसको जो है ना वो पानी निचने दें। ये देखें ये इस कपड़े में मैंने ये जो है ना ये कर लिया है। ये जो पनीर है इसमें डाल दिया है। तो आस्ता आस्ता इसको जो है ना ये आप बिल्कुल पानी जो है ना इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए पनीर में। पानी बिल्कुल जो है ना सुखा लें ऐसे करके। ये ऐसे पानी बिल्कुल सुखा लें। ये देखें ये जो है ना पनीर जो है बिल्कुल सूख गया है। ये देखें सब पानी जो है ये आ गया इस पे नीचे। ठीक है जी। इसको इस कपड़े से जो है ना वो निकाल लें। जो है ये देखें ये अभी इसका जो है ना ठीक है जी। ये देखें ये बिल्कुल जो है ये सूख गया, इसमें कोई पानी नहीं है। चलो इसमें जो है हाँ जी। दूसरी तरफ ये जो मैंने कुछ जो है ना ये काट के रखे हुए हैं। ये जो है ना क्या कहते हैं पिस्ता और बादाम जो है ये इसमें हाफ जो है इसमें डाल देंगे। ठीक है जी। ये दूध में ठीक है। और हाफ जो है ये बाद में जो है ना गार्निश के लिए रख लिए। ठीक है जी। उसके बाद ये जो मैं कंडेंस्ड मिल्क जो है ये भी मैं डाल दूंगा ताकि ये भी आस्ता आस्ता पक जाए। इसमें हम चीनी नहीं डालेंगे। ठीक है जी। सिर्फ ये जो है ना ये दूध डालेंगे। और ये जो है मलाई, ये इस मलाई का डब्बा ये देखें ये मैं इसमें ये डाल रहा हूँ। ठीक है जी। इसको आप आराम से पकने दें। इसमें चीनी नहीं बल्कि डालनी। ठीक है। ये क्योंकि ये मीठा हो गया। ये कंडेंस्ड मिर्च भी मीठा होता है और ये जाने भी तो ठीक है जो है ना। अच्छा दूसरी तरफ ये जो है ना ये जो
पनीर हमने बनाया है ना, इसको हम ऐसा करेंगे कि ये जो इसको तकरीबन 5-7 मिनट जो है ना ये ऐसे इसको जो है ना गूंदेंगे, ये अंगुलियों से जो है, ये देखें, ये ऐसे जो है ना, ये ऐसे बिल्कुल जो है, ये देख लें, ऐसे जो है ना बिल्कुल ऐसे बनाएंगे इसको। ठीक है, ये तकरीबन 5-7 मिनट, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम हो जाए। ठीक है, बल्कि थोड़ा सा बड़ा बर्तन ले लें, मैंने छोटा ले लिया कि मैंने कहा बहुत है, मगर ये थोड़ा छोटा है, चलो मैं बड़ा बर्तन ले लेता हूँ। So sehen Sie jetzt hier, habe ich jetzt 4-5 Minuten, habe ich die Masse, habe ich jetzt hier so, also geknetet und gerührt, so mit der Hand. So, der ungefähr so 6-7 Minuten, 8 Minuten, da kann sie jetzt so weiter machen, so bis der jetzt ein bisschen so, also ein bisschen stabil ist oder so, der bisschen so, wenn die jetzt hier Kugel machen, dann kann nichts Ritz kommen. Ja, hier kann sie mal sehen, so. Ja, aber ist er noch nicht fertig. Hier ist ein bisschen, also, der muss ja auch ein bisschen kneten. So ein bisschen 8-10 Minuten. Also langsam, also ja, Freunde, der ist ja, इसको खूब जो है ना, इसको रगड़ें, इसको गूंदें इस आटे को, क्योंकि ये जो है तकरीबन 10 मिनट मैक्सिमल जो है ना इसको बनाना पड़ता है। ये फिर आस्ता आस्ता इसको जान पकड़ता है, तो ठीक है। उसके बाद जो है ना वो छोटे छोटे रसगुल्ले जो है ना वो बनाएंगे हम। ठीक है, ये अभी थोड़ा ठीक हो गया है। दूसरी तरफ मैंने शीरे के लिए पानी रख दिया है। ठीक है, तो पानी उबलने तक जो है ना ये इसमें इंतज़ार करेंगे। उसके बाद जो है ना ये रसगुल्ले डालेंगे। ये तकरीबन चीनी मैंने तकरीबन 200 ग्राम चीनी ले ली है, या 150 ग्राम। ये मैं इसमें पानी में हल करूँगा। ठीक है जी, ये पानी में अभी थोड़ा गर्म होने दें, उसके बाद इसको इसमें डालेंगे। इधर मैंने ये जो है ना ये गोल गोल जो है ना ये टिक्कियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। ये देखें, ये थोड़ी सा मैंने इतना सा लिया है। ठीक है, इसकी गोल टिक्की ऐसे रख के तो गोल टिक्की बना लें, ये जो है ना, ठीक, ऐसे करके। ठीक है, आप गोल बना सकते हैं, मैं लंबी बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी, ये लें, ये जो है ना ये ऐसे आप बना के तो रख दें। ठीक है, एक टिप ये है कि अगर पानी जब गर्म हो जाएगा, तो मैंने बिल्कुल छोटी सी टिक्की बनाई है। ठीक है, उसको पहले पानी में डालेंगे। अगर तो उसने पानी को कबूल कर लिया तो ठीक है, नहीं तो इसमें थोड़ा सा मैदा डाल लेंगे, ताकि ये जो है ना ऐसे जो है, ठीक है ना। ये छोटी टिक्की में जब पानी गर्म हो जाएगा तो उसमें डालेंगे। ये पानी जो है ना ये चीनी वाला उबल गया है, जो शीरा मैंने बनाया है। ठीक है, इसमें मैंने ट्राई के लिए जो है ना ये दो जो है ना ये रसगुल्ले डाले हैं। ठीक है, तो इसका मसला ये है कि ठीक है भाई, पहले पता कर लें कि भाई ये ठीक बने या नहीं। वो अभी कोई उसमें जो है ना वो क्या कहते हैं जो है ना
गुले नहीं हैं, ठीक है, वो जो है ना काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इनको कम अज़ कम 15 मिनट के लिए जो है ना इनको पकाएं, फिर आराम से चूल्हा बंद कर दें। तो उसके बाद जो है ये जो क्या कहते हैं, इसमें जो है ना ठंडे होने तक इसको आराम से फिर निकाल लें। और ये जो है ना दूध इस पर डाल के जो रबड़ी जो बनती है उस पर वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है जी। जो नाजरीन देखें, ये भी जो है ना ये तकरीबन 10 मिनट से ऊपर हो गए हैं। और हमारा जो है ना ये मलाई रबड़ी जो है ये भी तैयार होने वाली है। तो इंशाल्लाह जो है ना ये थोड़ी देर के बाद जो है हम इसको निकाल लेंगे, मगर ठंडा होने से पहले जो है ना पहले इनको ठंडा होने देंगे इधर ही इसी शीरे में, ठीक है जी। तो बाद में जो है ना इनको निकाल के इधर गार्निश करेंगे। तो ये बिल्कुल तैयार होने वाले हैं बिल्कुल। Die Kugel habe ich 15 Minuten habe ich reingetan hier zum Kochen, also die beide Seiten umdrehen. Also circa 15 bis 20 Minuten kann sie jetzt kochen lassen. Also wenn Sie jetzt hier also durcheinander gehen, so auseinander meine ich, dann ist der Eis, euer Teig war nicht richtig. Und da ist er jetzt, also Malai ist ja fertig. Also der muss erstmal warten bis ungefähr 20 Minuten, halbe Stunde, dann machen Sie jetzt Kochplatte aus und lassen Sie jetzt kalt. Und die Kugel lassen die drin, so lange bis die ziehen, die Zucker. Und dann kann sie in der Teller oder irgendwas Platte oder ist egal welche. Ich habe nur 6 Stück gemacht, weil ich brauche nicht so vieles. Okay? Ich habe nur extra für sie, nur die zeigen, wie die machen soll und so, ne? Weil ich darf nicht so viel Zuckersachen essen. Und deswegen habe ich ganz wenig gemacht, okay? So, dann kann ich jetzt hier erstmal ein bisschen Malai, Rabdi, ja. Und dann kann man jetzt hier unsere Rasgulle ja, ich habe nicht so viel gemacht, weil ich darf nicht so viel Süßigkeit essen. Und deswegen also habe ich nicht, im Moment habe ich keinen Besuch. Und deswegen habe ich jetzt ganz wenig gemacht. Ja, kann sie jetzt ein bisschen mehr machen oder ist egal, ja, wenn Party oder irgendwas so, kann sie jetzt drauf wieder Malai, so. So, ganz ein bisschen dekorieren. Ja. So, die Kollege ist ein bisschen, also. So, dann मैं आपको कहूँगा कि ये जो है ना ये देखें, बेहतरीन जो है ना इसका नज़ारा है जी। तो इसको पहले जो है ना कम अज़ कम 1.5-2 घंटे फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद जो है ना इस्तेमाल करेंगे। लो जी, हमारी रस मलाई बन के तैयार हो गई है, इसको टेस्ट करें।
अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नेक्स्ट रेसिपी के लिए अल्लाह हाफिज़, ओके बाय।